हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और साथ में ही दे रखा है tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। यहाँ पर एंगल a एंड b आर एक्यूट में दे रखा है। मीन्स यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि अगर आप a प्लस बी को ऐड करोगे तो उनका रिजल्ट 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री के इक्वल होगा या फिर उससे लेस होगा। और इसके साथ में एंगल a आपका एंगल b से ग्रेटर है। तो दोनों एंगल्स में कौन सा ग्रेटर है? एंगल b a। तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपका पॉजिटिव आएगा। क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ एंगल ए एंड बी। एंगल ए एंड एंगल बी या फिर ए एंड बी लिख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो अब आपके पास में जो ये सम दे रखा है ये दे रखा है 10 के टर्म्स में और दो डिफरेंट एंगल्स ले रखे हैं। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक काम कर सकते हैं, जो आपका एक साइड दूसरी साइड के इक्वल दे रखा है तो उसका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। एक साइड में है आपका tan a प्लस बी और दूसरी साइड में कितना है आपका √3 दे रखा है। तो आप सोचो कि आपका जो tan में वैल्यू होती है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की, उसमें √3 कब आता है? तो देखिए tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री होता है आपका √3। मैं यहाँ पर लिख लूँ, अगर वैल्यूज़ को यहाँ लिख देती हूँ। देखो tan 0 डिग्री होता है 0, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 डिग्री होता है 1, tan 60 डिग्री हुआ आपका √3 और tan 90 डिग्री है आपका नॉट डिफाइंड। ये तो सारी t वैल्यूज थी। अब आपके पास में रिजल्ट में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर √3 नंबर यूज हो रहा है और 1/√3 और वो नंबर्स आपके यहाँ पर भी यूज हो रहे हैं। तो आपने यही चीज यूज किया सॉल्यूशन में। आपने मेंशन किया सिंस tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो आप यहाँ पे √3 की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ tan पुट कर दीजिए। दैट्स वाई tan a प्लस बी इक्वल आया tan 60 डिग्री। ये भी tan में है और ये भी tan में है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे। अगर tan a प्लस बी tan 60 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि tan तो tan के इक्वल है और a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 60 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने कंपेयरिंग किया। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट द रिजल्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा रिजल्ट देखो, ये कितना है आपका 30 डिग्री में यूज हो रहा है और यहाँ पे भी 1/√3 यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि ये वैल्यू आप यहाँ से रब कर दें क्योंकि क्वेश्चन करना है। अब सिर्फ ये वाली वैल्यू और रह गई है। तो आपने यहाँ लिखा सेकंड रिजल्ट क्या है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करो तो आपका 1/√3 किसके इक्वल है? tan 30 के। तो आपने यहाँ पर ये वैल्यू यूज कर लिया तो tan a माइनस बी हो गया tan 30 डिग्री। अब दोनों साइड्स पे कंपेयर कर लें तो tan के इक्वल है तो a माइनस बी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो आपका रिजल्ट आया a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2।
आपको निकालना है a एंड b, और हमने क्या निकाला, a प्लस बी और a माइनस बी। अभी तो दो इक्वेशंस आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए हमने चैप्टर 3 में सीखा था डिफरेंट मेथड्स। आप इनको एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हो और सब्स्टिट्यूट करके भी। तो हम यूज़ करने वाले हैं द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर a माइनस बी है। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो b हो जाएगा कैंसिल और a की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। तो वही किया आपने यहाँ पे क्या किया है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपका a प्लस बी 60 डिग्री है और a माइनस बी कितना है आपका 30 डिग्री। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे तो एडिशन में b और माइनस बी कैंसिल हुआ, a और a आपका ऐड होके कितना हो गया 2a। 60 प्लस 30 डिग्री ऐड हो गया 90। तो क्या आया आंसर, वो लिखे हम। तो हमारा आंसर आया है a इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे a का आंसर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। तो आपकी पहली वैल्यू क्लियर हो गई कि a आपका आ रहा है 45 डिग्री। अब b कैसे निकालें, तो b के लिए अभी आपके पास दोनों इक्वेशंस हैं। आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से भी और सेकंड से भी। हमें क्या करना है, सिर्फ इस a वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। हमने यूज़ किया इक्वेशन नंबर 1, तो क्या लिखा, पुट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 1। जैसे ही हम पुट करेंगे तो आपका इक्वेशन बन जाएगी, क्या थी इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो अब ये आपकी चेंज होकर आ गई 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री और b हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और सॉल्व होकर सेपरेट करके आपका रिजल्ट आ गया b इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो लीजिए आपको a भी मालूम हो गया और b भी मालूम हो गया। तो क्या किया आपने, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में कोई भी एंगल्स एक से ज़्यादा गिवन हो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, तो हम उनको कंपेयर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से ही। जैसे हमने यहाँ √3 की पहले वैल्यू पुट कर दी 1060 और फिर कंपैरिजन किया है और पहली इक्वेशन आई। सेम इन द सेकंड कंडीशन 1/√3 आपका 1030 है, कंपैरिजन करके सेकंड इक्वेशन आ गई और उनको सिंप्लीफाई किया एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको रिजल्ट मिल गया। एंगल A आपका आया 45 डिग्री और एंगल B आया आपका 15 डिग्री। और आप अगर चेक करो यहाँ पर एंगल A आपका ग्रेटर देन क्या है, एंगल B है, और यही आपको कंडीशन दे रखी थी। तो इस तरह से आपका ये सम कंप्लीट हो गया।